नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। चीन के जंगलों में एक जीव छिपा हुआ है। ये एक विशालकाय जीव है, डायनासोर के भी पहले के समय का। ये साउथ चाइना जायंट सैलामेंडर है, दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन। ये अद्भुत जानवर 5 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इनका वजन एक छोटे बच्चे जितना हो सकता है। सोचो, जंगल में ऐसे जीव से सामना हो जाए। इन सैलामेंडर को ढूंढना आसान नहीं है। ये तेज बहने वाली ठंडी पहाड़ी नदियों में रहते हैं। इन्हें चट्टानी दरारें और पानी के नीचे गुफाएं पसंद हैं। यहाँ ये अपने शिकार की तलाश करते हैं, अपनी तेज सूंघने की शक्ति और इलेक्ट्रो रिसेप्शन का इस्तेमाल करके। ये कीड़े, मछलियां और छोटे एम्फीबियंस भी खाते हैं। साउथ चाइना जायंट सैलामेंडर एवोल्यूशन का एक सच्चा अजूबा है। ये लाखों सालों से लगभग वैसा ही है। यह हमें प्रीहिस्टोरिक पास्ट की एक झलक देता है, इसलिए इसे कभी कभी लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसका अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जीवन के इतिहास को समझ सकते हैं। साउथ चाइना जायंट सैलामेंडर सिर्फ दक्षिणी चीन में पाया जाता है, मतलब ये धरती पर और कहीं नहीं मिलता। पहले ये देश के एक बड़े हिस्से में पाए जाते थे। आज ये ज्यादातर पर्ल रिवर बेसिन में ही सीमित है। इस नदी सिस्टम में कई तरह के एक्वाटिक लाइफ पाए जाते हैं। पर्ल रिवर बेसिन पर इंसानी गतिविधियों का बहुत ज्यादा दबाव है। प्रदूषण, डैम कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई अपना असर दिखा रही हैं। इन गतिविधियों से पानी की क्वालिटी खराब होती है। ये सैलामेंडर के हैबिटेट को भी तोड़ते हैं, जिससे उन्हें खाना और साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत तक पश्चिमी दुनिया साउथ चाइना जायंट सैलामेंडर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। 1909 में एक स्पेसिमेन लंदन जू लाया गया था। इससे इस प्रजाति में वैज्ञानिक रुचि की एक लहर दौड़ गई। मशहूर हर्पेटोलॉजिस्ट एडवर्ड जॉर्ज बुलिंजर ने इस प्रजाति का वर्णन किया। इतने बड़े और अनोखे एम्फीबियन की खोज ने लोगों का ध्यान खींचा। यह चीन में पाई जाने वाली अद्भुत बायोडाइवर्सिटी का प्रतीक बन गया। दुहक की बात है कि इस नई प्रसिद्धि का एक बुरा पहलू भी था। खाने और पारंपरिक दवाओं के व्यापार में सैलामेंडर की मांग भी रच गई, जिससे इस प्रजाति को खतरा पैदा हो गया। सेक्शन 4 विलुप्त होने के कगार पर। साउथ चाइना जायंट सैलामेंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। खाने और पारंपरिक दवाओं के लिए ज्यादा शिकार करना एक बड़ा खतरा है। चीन के कुछ हिस्सों में सैलामेंडर को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। इसके शरीर के अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में भी किया जाता है, जबकि इसके असर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हैबिटेट का नुकसान और डिग्रेडेशन भी इस प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर धकेल रहा है। डैम्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से इनका हैबिटेट टूट रहा है। इससे इनके प्रजनन चक्र बाधित होते हैं। खेती और उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण पानी की क्वालिटी को और खराब करता है। इससे सैलामेंडर का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5 आशा की किरण। साउथ चाइना जायंट सैलामेंडर का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। इस प्रजाति को बचाने के लिए कंजर्वेशन के प्रयास चल रहे हैं। इन कोशिशों में हैबिटेट रेस्टोरेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शामिल हैं। प्रजाति के ज्यादा समय तक जीवित रहने के लिए जेनेटिकली प्योर पॉपुलेशंस को बनाए रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर कैप्टिव ब्रेड सैलामेंडर अलग अलग सैलामेंडर प्रजातियों के हाइब्रिड हैं, तो उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये हाइब्रिड जंगली आबादी की जेनेटिक इंटेग्रिटी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जिससे वे बीमारियों और एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं।